नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से हाल ही में बनी नई पार्टी भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी मतलब बाप के प्रत्याशी मोहनलाल रौत बड़ी संख्या में खासकर युवा समर्थकों के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचे तथा अपना नामांकन भरा। इस दौरान समर्थकों ने नारे लगाए तथा गेर भी खेली। रौत के साथ विधायक राम प्रसाद डेंडोर भी मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी मोहनलाल रौत के नामांकन भरने के दौरान निकली रैली की खास झलकियां। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। नहीं, इससे पहले वर्तमान विधायक आज नामांकन दाखिल किया है। क्या जीत की क्या आसार है, कैसे रणनीति रहेगी आपकी दोनों पर? भारत आदिवासी पार्टी का नामांकन दाखिल किया मोहनलाल जी रौत का, और निश्चित रूप से हम जीतेंगे, ये भी बात सही है। और लेकिन आज जो वर्तमान में जो कमल कांग्रेस ने जो जिस तरह से दोनों मिल कर के डूंगरपुर जिले में ही नहीं पूरे राजस्थान में जिस तरह से आज जो परिस्थितियाँ बन रही देश के अंदर और राजस्थान के अंदर, जो बेरोजगारी है, भुखमरी है, भ्रष्टाचार है, जिस तरह का माहौल बना रहा है वो दोनों ने मिल के किया है। और निश्चित रूप से जो यहाँ की जनता है वो जनता आक्रोशित है और चाहती है कि भारत आदिवासी पार्टी का जो उम्मीदवार है उनको भारी मतों से जिताएंगे। और हम आप सबसे हम अपील भी करते हैं कि जो कमल कांग्रेस की जो आज तक जो जिस तरह से रवैया रहा, जो
हम चाहते हैं कि कमल कांग्रेस मिल करके जनता के बीच में आए और सवालों को जवाब दे कि महंगाई का, ये बेरोज़गारी का, और जिस तरह से आपने मिल करके राजस्थान को जो बर्बाद करने का काम किया है, अब आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से राजस्थान की जो भारत आदिवासी पार्टी है वो मिल करके आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से ये हम भ्रष्टाचार को और एक नई व्यवस्था को लाने का प्रयास करेंगे। सर, आप जिस पार्टी से थे, बीटीपी से जिस विधायक थे, वो पार्टी भी इस बार मैदान में है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो आदिवासी वोट बैंक है वो घटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। क्यों ऐसा नहीं होगा कि हम जिस मुद्दों पे बीटीपी को छोड़ा है वो निश्चित रूप से वहाँ पर बीटीपी ने राजस्थान में इंटरवेंस नहीं करने की बात करी थी, लेकिन राजस्थान में जैसे ही 2 एमएलए बने उन्होंने तुरंत एक व्हिप जारी किया था हमारे ऊपर कि आप सीधे गुजरात आ जाओ। तो हम उस वक्त पाबंद करके लाए थे कि राजस्थान में जो बीटीपी ले जा रहे हैं वो चयन का, उम्मीदवार चयन के मामले में या कोई भी राजस्थान की जो समस्या होगी उसको किस ढंग से उठाएंगे, किस ढंग से उसके लिए समाधान करेंगे, वो निर्णय हम करेंगे। लेकिन उन लोगों ने जैसे ही 2 एमएलए बने तो उन्होंने तो हमको गुजरात बुलाने की कोशिश की। हमने कहा गुजरात हम नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा पहले से बात तय थी कि उम्मीदवार के चयन में आम जनता की जो राय होगी वो ही हम मानेंगे। लेकिन आपने उसका विरोध करते हुए दरियावद में जो चुनाव हुआ उसमें उन लोगों ने बीटीपी का जो उम्मीदवार बनाया वो एक सरपंच उसको बनाया था, और जो आम सहमति से जनता ने तय किया वो थावरचंद मीणा था, उसको करीबन 52,000 से ऊपर वोट मिले, और जो बीटीपी के था उसका 1900 वोट मिले। तो ये हम उस तरह से, जिस तरह से उन्होंने अपने वादे के खिलाफत किया, उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने साफ बोला था कि राजस्थान में तुम्हारी मनमर्जी चले। हम डूंगरपुर तो गए, डूंगरपुर आने के बाद में उन लोगों को स्पष्ट बोल दिया कि हम डूंगरपुर से आगे गुजरात में नहीं आएंगे। आप लोग यहाँ के लोग नेता हैं, यहाँ की जो जनता है वो तय करेगी तो हम आएंगे, वहाँ नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने या जनता ने जो मिलके यहाँ के तय किया कि काकरी डूंगरी मैटर हो गया था, 5वीं अनुसूची और बेरोजगारी की समस्या को लेकर के हमने एक मांग पत्र रखा, और मांग पत्र के लिए उन लोगों ने समाधान का हमको आश्वस्त किया। आश्वस्त करने के बाद में हमने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था। तो ये जो प्रक्रिया वो कर रहे थे वो इस तरह से कर रहे थे कि हमारे कहने के पे हमारी मर्जी चले, और इस पूरी पार्टी पे नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने उसका विरोध करके, जब उन्होंने उनकी मर्जी चलाने की कोशिश की, तो हमने सोचा कि हमें यहाँ पे एक भारत आदिवासी पार्टी के नाम से एक नई पार्टी का गठन किया, और उसमें हम सारे लोग, हमारे एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जो भी समाज है, सारे समाज, हम किसी समाज के खिलाफत नहीं है। और कोशिश भी की हमने 5 साल के अंदर कि हमने ऐसा कोई जनता के साथ में या जनता के साथ में ऐसा नहीं होने दिया। जो बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, लोगों ने हमारे खिलाफ बहुत सारे एलिगेशन भी लगाए कि नक्सलवादी हैं और ये हैं, ये है, बहुत सारे एलिगेशन लगाए। उसका जवाब तो जनता देगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसी जो पार्टियाँ थे, हमको जानबूझ के हमारे खिलाफ जो बोलने का प्रयास कर रहे थे, रोकने का प्रयास कर रहे थे, जनता इस बात को समझ चुकी है। और कमल कांग्रेस के जो उनकी मंसूबे हैं वो पानी फेर देगी, इसमें किसी तरह का दो राय नहीं है। इसलिए हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं, और सागवाड़ी की जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि हमने 5 साल के अंदर प्रयास किया कि किसी को किस तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, और कम से कम हमने जो सरकार को समर्थन दिया। सरकार ने भी बोला, गहलोत जी ने, कि भाई आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये जो सवाल था, निश्चित रूप से सागवाड़ा के विकास में बहुत कुछ दिया, इसलिए उनको धन्यवाद तो देते ही है। लेकिन साथ में ही जो आम जनता की जो समस्याएं थी, वो समस्याएं, बहुत सारे ऐसे मामले थे जो आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुए। जैसे उदयपुर में एक पूजा भील करके थी, उसके 10 टुकड़े हुए, बलात्कार हुए, उस समय में कुछ नहीं किया। सिरोही में कन्यालाल कार्तिक भील था, उसके जो अन्याय हुआ, उसको जो मारा, उस समय में उसमें कोई कदम नहीं उठाया, आज तक नहीं उठाया। और बहुत सारे मध्य प्रदेश में उमा के आदिवासियों के ऊपर नंगे पेशाब कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हुई। लेकिन फिर भी कमल कांग्रेस ने, उन लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया। फिर हमने देखा पूरे देश के अंदर जो मणिपुर की घटना हुई, हमारे लिए शर्मनाक है। वहाँ पे निर्वस्त्र करके औरतों को
उनका जुलूस निकाला गया और वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, राज्यपाल थी वो भी बीजेपी की थी, जो आदिवासी है, और इस देश की राष्ट्रपति है वो भी आदिवासी है। ऐसा कृत्य होते हुए भी वो भी नहीं बोले और वहाँ पे कोई एक्शन नहीं, और आज तक उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खैर बीजेपी ने तो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस भी चाहे देश लेवल पे हो चाहे राजस्थान में हो, कहीं उसके खिलाफ आवाज़ तक नहीं उठाई। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो भारत के अंदर जो संविधान है, संविधान विरोधी लोग हैं, कमल कांग्रेस दोनों ही ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए हम जो चाहते हैं कि ये संविधान बचा रहे, संविधान बचेगा तो निश्चित रूप से हमारे देश का आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं आप सब मिल करके ऐसे लोग जो संविधान विरोधी हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ नंगा करके उनको परास्त करना चाहिए। यही बात करके मेरी बात खत्म हुआ। आप सबको धन्यवाद, जोहार, अभिवादन। मोहनलाल जी, तो आपको बधाई, धन्यवाद। पिछली बार यहाँ से आपकी विचारधारा से जो बीटीपी के जो विधायक बने थे, जो आपकी विचारधारा सब थे, इस बार चूँकि आपकी जो विचारधारा है वो 2 भागों में बट गई है, तो कैसे इस बार जीत आप कर लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सारे मीडियाकर्मी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको धन्यवाद, जोहार। जैसा कि आप बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर सिर्फ हमारी विचारधारा की ताकत है, बीटीपी का यहाँ कोई वजूद नहीं है। पहले भी बीटीपी का हम यहाँ पर लाके लड़े हैं, हमारी विचारधारा ने काम किया है। आज भी सारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हमारे साथ में, और आप जनता और कार्यकर्ताओं का उत्साह देख ही रहे हैं। हम निश्चित फतेह हासिल करेंगे और बड़ी जीत के साथ में सागवाड़ा में सागवाड़ा का विधायक हम बन के विधानसभा में जाएंगे। क्या मुख्य मुद्दा आपका? मुख्य मुद्दा सर अभी विकास का जो हमारे पिछली कार्यकाल में रहा है, राजस्थान पत्रिका ने इनको 1 नंबर घोषित किया था, तो आगे भी हम विकास के जो मुद्दे हैं, सभी ST SC OBC माइनॉरिटी जितने भी शोषित दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनकी सारी समस्याओं को आगे बढ़ाएंगे हम और संविधान बचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।